पहला जो चीज़ है वो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम घरों में वायरिंग करते हैं तो उस समय हमें जब ये सोच के चलना पड़ता है कि फ्यूचर में हो सकता है इस घर में हमें इन्वर्टर लगाना हो, तो उसके लिए हमें एक वायर डालनी होती है। इन्वर्टर के लिए सिर्फ एक ही वायर डालनी होती है। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि इन्वर्टर के लिए किस तरह से वायर डालनी होती है, कितनी वायर डालनी होती है। तो इसके लिए कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ये एक घर का ड्राइंग समझ लो, एक घर का ड्राइंग है जिसमें 4 कमरे हैं। 4 कमरे आपको दिख रहे होंगे। ये जो राउंड राउंड सा ब्लू कलर में दिख रहा है ये फैन बॉक्स है, और ग्रीन कलर में 2 राउंड राउंड से ये वॉल के लाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब ज़रा इस घर की वायरिंग को समझिए। हमें करना क्या होता है जब हम घर में वायरिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं। मेन बोर्ड से हमें हर घर में एक एक सर्किट लेके जानी होती है। अगर आप वायरिंग करते हो या फिर वायरिंग आपने अगर किया रहेगा तो आपको पता होगा कि हमें हर एक रूम में एक सर्किट लेके जानी होती है। एक सर्किट में 2 या 3 वायर हो सकते हैं। 3 वायर जब होंगे जब हम अर्थिंग को भी साथ में लेके जाएंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ फेज और न्यूट्रल से वायरिंग कर रहे हैं तो 2 वायर होंगी एक सर्किट में। ओके, मैंने अपने कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया भी है सर्किट्स के बारे में, तो किस तरह से होती हैं। तो आपने अगर नहीं देखी तो हमारी वीडियो पीछे की देख लीजिए। ओके, तो हम मेन बोर्ड से सपोज़ कीजिए यहाँ पे मेन बोर्ड है। ठीक है, सॉरी मैं एक मिनट। ओके, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे मेन बोर्ड है। यहाँ से हर जगह पे सर्किट्स गए होंगे, मतलब कि हर रूम के लिए तो 2 वायर जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हो ये बोर्ड है घर के कंट्रोल बोर्ड, यानी कि जो लाइटें लगी हुई हैं, फैन बॉक्स लगे हुए हैं, उन सभी का जो कंट्रोल बॉक्स होगा, मतलब कि स्विच यहाँ से जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ की लाइटें ऑन ऑफ होंगी और फैन बॉक्स ऑन ऑफ होंगे। ओके, तो सभी जगह पे सर्किट्स गया होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी आया एक रेड और एक ब्लैक। ठीक है, फिर यहाँ से एक ब्लैक यहाँ, और फिर यहीं से एक रेड भी यहाँ, यहाँ से एक ब्लैक यहाँ, और यहाँ से एक रेड भी यहाँ आया। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली इन सब चीज़ों को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। जब हम वायरिंग करते हैं किसी भी घर में, तो या तो अंडरग्राउंड जब हम वायरिंग करेंगे तो उसमें पाइप लगा होगा, यहाँ पे पाइप लगा होगा, पाइप के थ्रू हम वायर को डालेंगे, तो इस तरह से होती है। बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। ओके, तो सारे सर्किटें मेन बोर्ड से जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है यहाँ पे कि सिर्फ एक ही वायर को, ज़्यादा वायरें नहीं डालनी है इन्वर्टर के लिए, सिर्फ एक ही वायर को हमें डालना है। 1.5 mm की वायर लेंगे हम, कोई भी कलर ले लेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वायर को मेन बोर्ड से उठा ले या फिर बॉक्स टू बॉक्स ले जाएं। इस बॉक्स से इस बॉक्स में ला लिए, फिर इस बॉक्स से इस बॉक्स में, और इस बॉक्स से इस बॉक्स में। कहने का मतलब ये है कि घरों में जितने भी बॉक्स लगे हुए हैं उन सारे बॉक्स में ये एक वायर पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए सारी ये वायरिंग हो चुकी है, ये कंप्लीट वायरिंग हो गई। मान लीजिए अब हमें किसी एक घर में इन्वर्टर बैठाना है, किसी भी एक घर में हो सकता है, इस रूम में, इस रूम में, या इस रूम में, किसी भी एक रूम में। तो हम बेफिक्र होकर किसी भी एक रूम में इन्वर्टर को इंस्टॉल कर देंगे, और सभी जगहों पे जो है सभी रूमों में इन्वर्टर की वायरिंग, इन्वर्टर की जो लाइट है वो पहुंच जाएगी, इन्वर्टर की करंट, जिससे कि हम एक फ़ैन को या फिर एक लाइट को, किसी एक लाइट को इन्वर्टर से कनेक्शन दे सकते हैं। फिर अगर हम चाहे तो रूम के पूरे उपकरण को भी हम इन्वर्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी इन्वर्टर की वायरिंग। ठीक है, जब हम वायरिंग करते हैं तो इस तरह से हम एक सिंगल वायर को 1.5 mm की या 2.5 mm की भी डाल सकते हैं। जिस तरह से लोड हो उस तरह से हम वायर की गेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो 1.5 मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रहेगा। 1.5 जब हम वायर डालेंगे तो सिंगल एक पीस वायर हमें इन्वर्टर के लिए डाल देनी है, जो कि पूरे घर के जितने भी बॉक्स है, मैंने एग्जांपल में यहाँ पे 4 रूम दिखाया हुआ है,
लेकिन आपके घर में जितने बॉक्स है या फिर आप कहीं पे वायरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे कितने बॉक्स है, उसके हिसाब से आपको हर बॉक्स में एक वायर को पहुँचानी है। जैसे यहाँ से हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ से लूप करके हमें रूट वहाँ का ढूंढना है और वहाँ तक किसी भी तरह हमें उस वायर को पहुँचाना है। फिर यहाँ से हमें किसी भी तरह इस वायर को पहुँचाना है लूप करके। तो इस तरह से हमें एक सिंगल वायर को हर बॉक्स में पहुँचानी है। उसके बाद अब बारी आती है इंस्टॉलेशन की, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन। तो एग्जांपल मैंने ले लिया था कि हम इस रूम में एक इन्वर्टर बैठा रहे हैं, इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है हमें इस रूम में। तो इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम जहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे जो बॉक्स लगी हुई है उसमें 2 या फिर एक 16 एम्पियर की सॉकेट होनी ज़रूरी है, ओके, जिससे कि हमें इन्वर्टर को चार्ज करने में मदद होगी। तो यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि इस वाले प्लेट में यानी कि इस वाले बॉक्स में 2 सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ पे एक सॉकेट या फिर ये ओके, यहाँ पे एक सॉकेट, या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ही सॉकेट लगा हो तो भी हम कर सकते हैं, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली हमें सिर्फ इसे समझना है, हमें इसे रट्टा नहीं मारना है देख के ये जैसे हो रहा है वैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इन चीज़ों को समझना है कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक सॉकेट आप देख रहे हो, समझ लो इसमें वो पावर है जो कि मेन घर की पावर होती है, जो कि पोल से आती है, ओके, लाइट की पावर, ठीक है। तो इसमें लाइट की पावर आ रही है। तो इससे हम क्या करेंगे, इन्वर्टर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्टर में क्या होती है। पीछे का जब आप व्यू देखेंगे उसका, तो एक तो सॉकेट होता है इन्वर्टर में भी, ठीक है, जिससे कि हमारा आउटपुट निकलता है, आउटपुट करंट, ठीक है। और एक केबल होगी जिसमें एक टॉप लगा होगा, इस तरह से एक टॉप लगा होगा जिसके 3 पिन होंगे, ओके। और फिर 2 वायर निकले होंगे जो कि एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। तो ये जो 2 वायर प्लस और माइनस का है ये चला जाएगा बैटरी में, ओके। बैटरी से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। मैं ज़रा यहाँ पे स्केल का कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आए। तो हमने इन दोनों वायरों को जो कि बैटरी में जानी थी उसे हमने बैटरी में कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब ये जो केबल आप देख रहे हो ये चार्जिंग का केबल है जिसमें एक टॉप लगा हुआ है, ओके। तो इस टॉप को हम कहाँ पे लगाएंगे, ये जो पावर आ रही है, लाइट की पावर आ रही है, इस सॉकेट में हम इस टॉप को लगाते हैं। याद रहे हमेशा करंट जो है, फेज जो है वो राइट साइड में रहती है लाइट, और न्यूट्रल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहती है, ओके। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, खास करके तब जब हम इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे हो, ओके। तो इस टॉप को हम यहाँ पे लगाएंगे। अब क्या होगा, हमारा इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, बैटरी हमारी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, ओके। अब हमें आउटपुट करंट लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बॉक्स में ब्लू वाली वायर आई हुई है जो कि हमारी इन्वर्टर की वायरिंग है, इन्वर्टर का वायर है, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो ऐसा कर सकते हैं कि ब्लू वाली वायर को इस सॉकेट में हम राइट साइड में, पीछे से राइट साइड में हम डाल देंगे, ठीक है। तो जब हम इसकी कनेक्शन हम सॉकेट में करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी एक टॉप लगानी होगी। ये जो सॉकेट आप देख रहे हो इन्वर्टर की, यहाँ पे भी एक टॉप लगानी होगी, जिस टॉप में इस तरह की एक टॉप लगानी होगी जैसा कि ये टॉप है, और इसमें भी 3 पिन होते हैं। उसे खोल के हमें वायरिंग कैसा करना होगा कि यहाँ से एक वायर डालनी होगी, यहाँ पर एक ही वायर काफ़ी रहेगा, ओके। क्योंकि न्यूट्रल जो है वो घर की जो न्यूट्रल होती है वो हमेशा ऑन में रहती है, मतलब कि न्यूट्रल हमेशा आती रहती है घर में। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी घर में न्यूट्रल जो होती है वो कभी भी जाती नहीं है, वो
हमेशा के लिए घर में रहती है, ठीक है, उसकी कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ओके, तो फेज़ का ही इंतज़ार हमें करना पड़ता है लाइट के लिए, लाइट जलाने के लिए, किसी उपकरण को चलाने के लिए सिर्फ हमें फेज़ का इंतज़ार करना पड़ता है। न्यूट्रल ऑलरेडी हमारे घर में चलता रहता है हमेशा के लिए। तो हमें क्या करना है, राइट साइड में डालेंगे तो ये हमारा फेज़ निकल के, और फिर हम मतलब एक साइड, फिर एक तरफ हम एक और टॉप डालेंगे और जिसके राइट साइड में हम इस वायर का कनेक्शन करेंगे। ओके, और तब जाके इस टॉप को हम इस सॉकेट में डाल देंगे। ओके, तो जैसे हम इस सॉकेट में इस टॉप को हम डालेंगे तो ये वाला जो टर्मिनल है इस सॉकेट का जो पिन होगा वो इस वाले पिन से मिलेगा, और ये जो ब्लू वायर है जो कि यहाँ से आ रहा है इस बॉक्स से, इसी बॉक्स को हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये बॉक्स यहाँ पे है, तो ये ब्लू वाली वायर में जो है इन्वर्टर की आउटपुट करंट जाने लगेगी। इस टॉप को हम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, वैसे ज़्यादातर लोग ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे सॉकेट ना लगाकर एक वायर को हम निकाल देते हैं प्लेट से बाहर और यहाँ लाकर एक टॉप में डालकर इस टॉप को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम करते हैं। और जैसे हम इस टॉप में डालेंगे और इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो फेज़ का आउटपुट यहाँ से निकलेगा और सभी जो घरों में जहाँ जहाँ हमने इस वायर को पहुँचाया है उस बॉक्स में करंट पहुँच जाएगी, इन्वर्टर की करंट। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि किसी भी एक रूम में हमें कनेक्शन देना है, मान लो एक फ़ैन को चलाना है और एक लाइट को चलाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को समझने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम उस चीज़ का कनेक्शन कैसे करते हैं। ओके, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे ये बॉक्स है, स्विच बॉक्स, और इसमें इन सभी का जो है स्विच पीस गया हुआ है, मतलब कि हाफ वायर भी हम इसे कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अलग करके बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये रहा वो प्लेट जिसके ऊपर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्लेट यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें लगे हुए हैं स्विच, फॉर एग्जाम्पल 3 स्विच लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे लगे होंगे बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो हमें क्या करना है, एक लाइट को और एक फ़ैन को इन्वर्टर से कनेक्शन देना है। ठीक है, तो इन्वर्टर की वायर आ गई ब्लू वाली। ठीक है, अब यहाँ से इस स्विच से एक फ़ैन में जा रहा है और इस स्विच से एक जो है वो लाइट में जा रहा है। ठीक है, तो हमें जो ब्लू वाली वायर है उस वायर को हमें इस दोनों स्विच में ही डालना है सिर्फ, और ये जो स्विच है उसमें सिर्फ हम रेड वायर को ही डालेंगे, यानी रेड वायर हो या कोई भी वायर हो, मतलब फेज़ वायर को ही हम सिर्फ डालेंगे। ठीक है, और इन दोनों स्विचों में हम इन्वर्टर की वायर डालेंगे। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब हम इन दोनों स्विचों में इन्वर्टर की वायर डाल देंगे तो ये सिर्फ इन्वर्टर पर ही चलेगा, फ़ैन या फिर लाइट। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्वर्टर से हम जो भी कनेक्शन देते हैं वो हमारा लाइट पे भी चलता है और इन्वर्टर से भी चलता है। एक्चुअली होता क्या है, जब लाइट आती है तो इन्वर्टर उस करंट को बाईपास कर देता है और वही करंट फेज़ करंट ही ब्लू वायर में भी फेज़ करंट आ जाती है और रेड में तो रहती ही है ऑलरेडी। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी इन्वर्टर से कनेक्शन किया रहता है, जो भी लाइट हो, सॉकेट्स हो, फ़ैन हो, कुछ भी, वो सारी चीज़ें लाइट से चलनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही लाइट कटती है वैसे ही इन्वर्टर की वायर सिर्फ इन्वर्टर की करंट जाएगी, सिर्फ इन्वर्टर की पावर पहुंचेगी, तो सिर्फ ब्लू वाली वायर में पावर रहेगी। तो जो भी ब्लू वाली वायर से कंट्रोल किया रहेगा वो सारी चीज़ें चलेंगी, बाकी सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ही ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, हमारा उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी, हम और भी ऐसी इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।